हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। सो फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस, एरीज से लेकर पाइसेस तक, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो टैरो का जो कोर्स है अभी ओपन है। टैरो का जो कोर्स है 8 अगस्त से शुरू होगा। डेट थोड़ी चेंज हो गई है। कोर्स अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज उसके लिए व्हाट्सएप करिए। आई एम ओपन फॉर द नेम्स। ओके, लेकिन 6 अगस्त को आई विल क्लोज द बुकिंग्स अगेन। ओके, तो अगर आप चाहो तो बुकिंग ओपन है क्योंकि टैरो का जो कोर्स का डेट है वो चेंज हो गया है। इट्स फ्रॉम 8 अगस्त नाउ। ओके, of course we have the Lionsgate portal also on that day. दूसरी चीज है दैट अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे। एंड तीसरी चीज है कि वर्गो का एक चैनल है मेरा नया। अगर वर्गो की रीडिंग्स देखना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे वीडियोस वगैरह मैं डालती हूँ एंड आई थिंक बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज जाके वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब भी करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूंगी। 3 कार्ड स्प्रेड करूंगी हर एक साइन को लेकर और बताया जाएगा कि किस तरीके से एनर्जी क्या है, फोकस क्या है, पोटेंशियल क्या है। इस तरीके से हम लोग रीडिंग को करेंगे। तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। अपना टाइम लेके टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करिएगा, अपनी चीजें देख लीजिएगा। मून साइन, सन साइन, जैसा भी देखना चाहे आप देखिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी मून साइन के आधार पे देखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हाय एरीज, तो चलिए एरीज आपके लिए 3 स्प्रेड्स देखते हैं। एनर्जी ऑफ द डे, फोकस ऑफ द डे, पोटेंशियल्स यानी कि चैलेंजेस क्या आएंगे। तो सबसे पहले एनर्जीज क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर, पहले वो कार्ड निकाल लेते हैं। एनर्जीज क्या आएंगी, द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, द एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। फोकस क्या करना चाहिए आपको इन 72 आवर्स के अंदर अंदर। अगेन 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, एंड ऑब्स्टिकल क्या आएगा आपका। ओके, तो सबसे पहले तो जो एनर्जी रहेगी वो एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स की रहेगी। आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट रहेगी। आप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत अच्छे से आप एक फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो। मे भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रहा है, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा ये। तो ये एरीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर मदर, विद योर रिलेटिव्स। ये चीज एनर्जी रहेगी 72 आवर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे फोकस आपको क्या करना है, ओके, प्रायोरिटाइज आपको ये करना है कि जो भी टॉक्सिसिटी आपके दिमाग में किसी पर्सन को लेकर चल रही है वो आपको निकालना होगा। इन 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी चल रही है किसी पर्सन को लेकर, कोई चीज को लेकर, बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आपको निकालने होंगे। कहीं ना कहीं इस पे फोकस आपको करने की जरूरत है। एंड जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी वो ये होगी, बहुत सारे लोग आपके आसपास आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो मैनिपुलेशन से आपको बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या मैनिपुलेशन या आप अपने अंदर ना कुछ चीजें टैप नहीं कर पा रहे हो। लाइक आप बहुत सारी अलग चीजें भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट लेकिन आप वो चीजें टैप नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर बहुत सारा मतलब आपने हर एक चीज बस ब्लॉक करी हुई है अपनी लाइफ में कि इस पर्सन ने मुझे ये बोला था तो ऐसे हुआ था। ये इन चीजों से आपको बेसिकली निकलने की जरूरत है, बिकॉज ये चीजें सारी आपकी ब्लॉक्ड है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं दैट 72 आवर्स में 3 स्प्रेड्स निकाल रही हूँ आपके। एनर्जी ऑफ द डेज क्या रहेंगे, फोकस ऑफ द डेज क्या रहेंगे, मतलब और चैलेंज क्या रहेगा।
72 आवर्स में सबसे पहले एनर्जी क्या रहेगी टॉरस से एनर्जीज 72 आवर्स में टॉरस वालों के लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी? एनर्जी फोकस टॉरस को किस में करना चाहिए और पोटेंशियल आई मीन चैलेंज क्या आएगा टॉरस का 72 आवर्स में? ओके सो टॉरस सबसे पहला तो आपको जो एनर्जी आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स की है, आप हर एक जगह पे डिफिकल्ट रहोगे 72 आवर्स में। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है, इधर जाना है उधर जाना है। बहुत ब्लॉक्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस में ऐसा दिख रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है आपके पास, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सही है कौन गलत है, ये चीज आपको एक अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो एनर्जीज आपकी कंफ्यूजिंग वाली रहेगी 72 आवर्स में। और फोकस आपको क्या करना चाहिए द 10 ऑफ सोर्ड्स में, जहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें खत्म हो गई है तो बस खत्म हो गई है, उसको पूरी तरह से एंडिंग करिए। कहीं ना कहीं बिट्रेल पेनफुल चीजें आपको बार बार सताती हैं कि यू नो ऐसे किया था वैसे किया था, बैकस्टैप किया था, ये किया था, फलाना किया था। आपको इस चीज से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट्स लाइक यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक्चुअली आपको रिकवरी की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अभी इस टाइम में आपको हेल्प की बहुत नीड है और हेल्प लीजिए, डरिए मत, हेल्प लेने से मत डरिए। कौन हेल्प करेगा, हम नहीं हेल्प मांगते किसी से। इस प्राइड मोमेंट में नहीं मत रहिए, प्राइड मोमेंट आपको कहीं पे लेके नहीं जाएगा। ओके एंड देन जो प्रॉब्लम जो चैलेंजेस आप फेस करोगे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई अगेन डिसीजन नहीं ले पाओगे किसी चीज को लेकर। मे बी आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है बट आप ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हो। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रैवल करे ना करे, तो इसमें थोड़ा चैलेंज आ सकता है बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, थोड़ा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये 72 आवर्स ऐसा रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या रहेगी पूरे इन 3 दिनों में और फोकस क्या होगा, फिर आपकी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। सबसे पहले एनर्जी का देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में एनर्जीज क्या रहेंगी जेमिनी के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके फोकस क्या रहेगा उनका। सो जेमिनी आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं एंड 72 आवर्स के अंदर अंदर सबसे पहला जो कार्ड है वो है द एनर्जी का। एनर्जी वाली आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बेसिकली एनर्जी बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। जेमिनी सबसे पहला जो कार्ड है वो है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी वाइज में। तो आप बहुत ज्यादा 72 आवर्स के अंदर अंदर पैशनेट फील करोगे हर एक चीज को लेकर, बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे चीजों को लेकर और कुछ नई चीजों की भी आप शुरुआत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। सो जेमिनी जिस चीज में आपको फोकस करना है आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बेसिकली आपकी वाइब्रेशन हाई रहेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रहेंगी, आप बहुत इंस्पिरेशन में रहोगे। सो यस नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल बी वेरी ब्राइट एंड इंस्पिरेशनल। एंड जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है वो है कंपैशन पे। कहीं ना कहीं इमोशनली आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, वाइज होने की जरूरत है। तो सपोर्ट आपके लिए बहुत, आपको सपोर्ट करना होगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इफ यू कैन फोकस ऑन दिस, दैट हाउ टू बी सपोर्टिव, हाउ टू बी कंपैशनेट। एंड देन जो चैलेंजेस आपके पास आ सकते हैं वो ये है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है बिकॉज ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मल्टीपल काम आप कर रहे हो, ओवर वर्क आप करोगे,
थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है कहीं ना कहीं, सो प्लीज डू रिलैक्स, दैट इज व्हाट इट इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, और 3 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले एनर्जी ऑफ द डेज क्या होगा, फोकस क्या रहेगा और प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी। सो सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं कैंसर नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, एनर्जी वाइज वी हैव द 5 ऑफ wands। ओके, फोकस ऑफ द डे क्या रहेगा, द हर्मिट एंड द प्रॉब्लम्स। ओके, सो कैंसर एनर्जी वाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी पर्सन के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी चीज को लेकर आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट अ लॉट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, एनर्जी वाइज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी किसी के साथ हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। देन फोकस आपको क्या करना है, हर्मिट की एनर्जी। फोकस आपको अपने अंदर करना है, लाइक वो आप कहीं ना कहीं एकदम अपनी कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, अपने अंदर क्या चीजें चल रही हैं। आइसोलेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपने आप को, बिकॉज कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, जो लोग हैं जो आपसे कम्पीट करना चाहते हैं, या पैसों के मामले में कुछ चीजें अगर चल रही हैं, तो वो क्यों हो रहा है, क्या आपको यूनिवर्स मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें है, क्या नहीं है, इन सब पे आपको फोकस करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एज द चैलेंज। तो यहाँ पे चैलेंज ये हो सकता है कि मे बी कुछ चीजों को लेकर आपको वेट करना होगा, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आपको वेट करना होगा, कुछ पर्टिकुलर चीज को लेके आपको वेट करना होगा। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगी कि ओके, ये तो करना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा है, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं। थोड़ा वेट करिए, हर एक चीज का टाइम होता है, थोड़ा इंतजार करिए। मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। कुछ आप चीजें करना चाहते हो जो आप चाहते हो कि अभी के अभी हो जाए, तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा वेट करिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, चीजें अपने हिसाब से अनफोल्ड होंगी, फोर्सफुली कुछ चीजें मत करिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो। हाय लियो, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग के लिए 3 मैसेज क्या है। एक एनर्जी देखेंगे, फोकस ऑफ द डेज देखेंगे, और पोटेंशियल चैलेंज क्या आएगा आपका 3 दिनों के अंदर अंदर। लियो यानी सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 72 आवर्स में, यूनिवर्स प्लीज बताइए। सिंह राशि के लिए 3 कार्ड्स क्या है। ओके, एंड देन वी हैव द फोकस। सो लियोस, यहाँ पे सेकंड कार्ड यानी कि फोकस आपको 8 ऑफ कप्स पे करना होगा। एंड देन प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एनर्जी जो रहेंगी थोड़ी सी पेनफुल रहेंगी, डिसहार्टनिंग रहेंगी, कुछ कुछ चीजें आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। तो पूरे 3 दिन में थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आपको शायद समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप थोड़े से सैड फील कर सकते हो, कोई ऐसी ट्रॉमा हो सकता है। सो एनर्जी वाइज आप इतने अच्छे नहीं दिखोगे। और फोकस आपको क्या करना चाहिए, आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपके साथ अभी चल रहे हैं, अभी भी आप जिसको कंटिन्यू रख रहे हो, पास्ट के कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स, कहीं ना कहीं उन चीजों को आपको भूलना होगा, कहीं ना कहीं उन चीजों को आपको फॉरगेट करना होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस चीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में।
प्रॉब्लम जो आएगी वो है मनी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फाइनेंशियली आप लॉस फील करोगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील करोगे। आप थोड़ा सा ऐसे फील कर सकते हो दैट सही तरीके से पैसे रुक नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो खर्चा बहुत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसे की जो सेविंग है वो नहीं हो पा रही है, इज व्हाट आई कैन सी। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो। हाय वर्गो, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए क्या रहेगा, लेट्स सी। नेक्स्ट 72 आवर्स वर्गो के लिए क्या रहेगा। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, एनर्जी, फोकस और पोटेंशियल। अगर आपको वर्गो का चैनल देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्गो के वीडियोस बोनस रीडिंग उसी चैनल में आते हैं, इसमें भी आएंगे बट उसमें भी आएंगे। एनर्जी ऑफ द डे, फोकस किस में रहेगा आपका। प्रॉब्लम्स आएंगी मैजिशियन में। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि एनर्जी वाइज 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत अनबाइज्ड चीजों पे है, कुछ ऐसी चीजों पे है। आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल रहोगे, आप बहुत ज्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि आप इधर की उधर बहुत ज्यादा करोगे, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज को लेकर आप मतलब परेशान रहोगे, लॉजिकली सोचोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे, आप इमोशनली कुछ नहीं सोच पा रहे हो, तो इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा कम दिखेगा। एनर्जी वाइज इमोशनली डिटैच दिखाई दे रहा है मुझे। एंड फोकस आपको किस में करना चाहिए, डिफिकल्ट डिसीजंस, यानी कि कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, 2 सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, और ये चीज़ें आपको आगे जाके प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो कोई चॉइस हो सकता है। ब्लॉक्ड चीज़ें दिखा रही है, मे बी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो, ब्लॉक्ड हो रहे हो चीज़ों से, अपने आप को दूर रख रहे हो उन चीज़ों से। एंड देन वी हैव दैट कि प्रॉब्लम क्या आएगा। प्रॉब्लम आपके लिए ये आएगा कि आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके अंदर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें अचानक से ही आपको दिखेगा कि एक अंदर से कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज हो रहा है। जिस तरीके से आप पहले कॉन्फिडेंस लेवल चाह रहे थे उस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। लोग आसपास बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, अपनी बातें अपने हिसाब से मोल्ड करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज से भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू माइट नॉट लाइक दैट थिंग एज वेल। ओके, सो या तो बोला ये जा रहा है कि लोगों के मैनिपुलेशन से बचिए, अपनी चीजों को थोड़ा कंपैशनेट लाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल लॉजिकल ना सोच के थोड़ा इमोशनल तरीके से, कंपैशनेट तरीके से भी लोगों के बारे में सोचिए। आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा। हाय लिब्रा, तुला राशि। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले एनर्जी कैसी रहेगी आपकी। फोकस, प्रॉब्लम्स। ओके लिब्रा, सबसे पहले एनर्जी वाइज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने आप अंदर एक प्रोटेक्शन करना चाहते हो, अपने डिफेंसिव एनर्जी में हो, आप अपने आप को डिफेंसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना जो टेरिटरी है उसको ब्लॉक करना है,
ऐसा आपको फील होएगा। चैलेंजिंग रहेंगी थोड़ी, आप बहुत डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो सिचुएशन में, कोई प्लानिंग में, कोई डिसीजंस में, इज व्हाट आई कैन सी। एंड ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फोकस आपको करना है प्रिपरेशन में, यानी कि कोई आगे चीज आने वाली है, उस चीज के लिए आपको अपने आप को फोकस और प्रिपेयर करने की जरूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हो उन चीजों में, आप बहुत ब्लॉक्ड इमोशंस में हो, ब्लॉक्ड चीजों में हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो या थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो प्रिपरेशन की जरूरत है। प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड देन वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स व्हिच इज लाइक प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, हार्ट ब्रेक, सफरिंग, हर्ट, किसी पर्सन से बार बार हर्ट होना, चैलेंजेस में रहना, दुखी होना, सिचुएशन को ना समझना, ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इज व्हाट आई कैन सी। और ये आगे प्रॉब्लम देगा कहीं ना कहीं आपको। सो यस, इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है लिब्रा, बिकॉज नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए एनर्जी क्या होगा, फोकस क्या होगा और चैलेंजेस क्या होंगे। एनर्जी, फोकस, चैलेंजेस। ओके स्कॉर्पियो, देखिए फोकस आपका बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो, छोटे मोटे जगह पे कहीं पे आपका ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। अचानक से कुछ डिसीजन हो जाएगा ट्रैवल करने का, आप इधर उधर बहुत ट्रैवल कर रहे हो, जबकि आप इतना ट्रैवल नहीं करते हो, बट आपकी ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। सो यस, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ऐसा भी दिख रहा है कि तेजी से कुछ चीजें आपके लाइफ में आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। ये भी दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स भी आ रही है स्कॉर्पियो। फोकस आपको क्या करना है, फोकस आपको अपने में भी कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, पॉजिटिविटी पे फोकस करने की जरूरत है कि आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो आ रही है उस पे फोकस करने की जरूरत है। सक्सेस एंड रीबर्थ का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिमेंशंस चेंज करने की जरूरत है। मतलब जिस तरीके से आप पहले सोचते थे उस तरीके से आप थोड़ा सा कम सोचना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव जो भी चीजें आपको मिली है पॉजिटिविटी उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर आप सोचो। ओके, देन वी हैव चैलेंजेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चैलेंज यहाँ पे ये है कि अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसमें से आप बायस्ड रही है चीजों को लेकर, अनबायस्ड मत रहिए। अपनी थोड़ी सी अटेंशन सीकिंग एनर्जीज को थोड़ा सा बंद करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को लेकर बहुत फियरफुल हो, अंदर ही अंदर कुछ चीजें आप हाइड कर रहे हो, कुछ चीजें आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ थोड़ा बहुत जेलस हो सकते हैं, आपका मे बी बहुत नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, या आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा हेस्टी डिसीजंस आप लोगे और जो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जल्दबाजी में जो प्रॉब्लम, मोस्टली कोई प्रॉब्लम ऐसा खास नहीं है, बट लेकिन जो है वो है कि बहुत ओवरवेल्म हो जाना और हेस्टी डिसीजंस ले लेना और कुछ ऐसी चीजें कर लेना जो मतलब सही नहीं रहेगा अभी इस टाइम में। मतलब जब सब कुछ चीजें सही हो रही है तो उसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए, नॉट लाइक यू नो कि कोई हिडन चीजें। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन चीजें मत रखिए। अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दी जा रही है तो कुछ हिडन मत रखिए प्लीज। डोंट हाइड एनीथिंग। सो ये चीज आ रहा है। बढ़ते अगले राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में
Sagittarius energy of the days रहेगा Two of Wands, Focus, Hanged Man, Problems, Two of Pentacles and the block situation. Okay, सबसे पहले जो एनर्जी वाइज दिखाई दे रहा है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो एनर्जी वाइज मुझे दिख रहा है कि आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ डिसीजंस बना रहे हो, ओके, एंड सेटल कर रहे हो अपनी चीजों को, प्लानिंग कर रहे हो कैसे करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा एनर्जी प्लानिंग पे ज्यादा जाएगा इन 3 दिनों में। एंड देन हैंग्ड मैन है इन द मिडल। तो हैंग्ड मैन मतलब फोकस आपको यहाँ पे सरेंडर बोला जा रहा है करने के लिए, जो आप नहीं कर रहे हो। यू हैव टू पॉज, लेट गो ऑफ द सिचुएशन, लेट गो करिए चीजों को, सरेंडर करिए कहीं ना कहीं। एक नई ऊर्जा आपके पास आ रही है, न्यू एनलाइटनमेंट आ रहा है, नया बर्थ हो रहा है आपका। इसके बारे में सोचिए, अपने उनके बारे में सोचिए जो चीजें आपको सफर दे रही है, सैक्रिफाइस, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत सैक्रिफाइस करते हो, या फिर आपको सरेंडर करने की जरूरत है यूनिवर्स को बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप सैक्रिफाइस नहीं, मतलब आप अपने आप को कहीं पे अटका रहे हो, होल्ड करके रख रहे हो, रिलीज करने को बोला जा रहा है आपको। आप है कि रिलीज नहीं कर रहे हो। एंड देन वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे मल्टीपल प्रायोरिटीज, बहुत सारा काम एक साथ, बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओवर कमिटमेंट हो सकता है, किसी को आप ओवर कमिट कर दोगे चीजों को लेकर, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे, कुछ परेशान हो जाओगे कि ये भी करना है वो भी करना है, फिर कैसे करें। उन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड फील करोगे अपने वर्ल्ड में। तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे कि आप प्लानिंग सही से कर नहीं पा रहे हो। उसकी एक कारण है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो। सो प्लानिंग अच्छे से करिए अपनी चीजों पे, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, इट इज कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए 3 मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी कैसा रहेगा आपका, एंड आपको किस चीज में फोकस करना चाहिए, एंड आपका ऑब्स्टिकल कहाँ है। ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पूरे 3 दिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, स्विफ्ट होगी। आप जो है बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हो। यू विल बी वेरी एक्टिव। जो भी काम आप करोगे उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करोगे, एंड डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। मुझे एक्शन भी दिख रहा है, इन द सेंस मुझे ये भी दिख रहा है दैट आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो। कुछ एक्शन भी आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने लिए कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू विल बी वेरी वेरी यू नो, ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी में कुछ काम करने वाले हो। बट येस डेफिनेटली मुझे मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट विच इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट 3 days। बहुत सारी चीजें मूव हो रही है, आपके जल्दी काम हो रहा है। जिस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए वो है द हैंग्ड मैन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको यू नो कहीं पे स्टक अप फील करा रही है, या थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। कोई अगर ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूजन में हो, तो थोड़ा सा सिचुएशन को, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे
पर्सपेक्टिव आपका चेंज नहीं हो रहा है, मे बी जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसको, उसकी जो डायरेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से आपको सोचने की जरूरत पड़ सकती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी है दैट मे बी आप जो सोच रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, एंड आपको थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, तो ये पर्सपेक्टिव में फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे जो सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो ये है कि किसी चीज को लेकर क्लियरिटी अभी भी नहीं है आपको, तो यू नीड टू हैव सम क्लियरिटी। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो किसी बात को लेकर या किसी चीज को लेकर आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरत है नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर। सो यू हैव टू गेट सम क्लैरिटी, बिकॉज जब तक आप क्लैरिटी में नहीं आओगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे सिचुएशन को। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस। हाय एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले तो एनर्जी कैसा रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। ओके, एंड किस चीज में आपको फोकस करना चाहिए। ओके, एंड ऑब्स्टिकल क्या आएंगी एक्वारियस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली जो एनर्जी जो दिख रही है मुझे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी आ रही है 72 आवर्स के अंदर अंदर। कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट, सब लोगों के साथ एक तरह से डिसएग्रीमेंट, फाइट्स, आपके आसपास लोग बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, आपके साथ बहसबाजी हो रही है, थोड़े से स्टक रहोगे आप इस चीज में। एंड जिस चीज में फोकस करना चाहिए वो है अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी रूटीन पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं आपका रूटीन शायद इधर उधर हो रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपना फोकस अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी रूटीन पे करिए। जो काम आप करना चाहते हो उस पे करिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा सा या तो लेजी हो रहे हैं, काम को थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं, काम उस तरीके से आप नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा लेजीनेस को दूर करिए। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट लेकिन पूरी तरह से भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से आप चाहते हो वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अंदर आपके कुछ चीजें चल रही है कि यस, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हो, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आपको फील हो रहा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ईगो की भी कार्ड्स हैं। ऐसा भी है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, इज व्हाट आई कैन सी, कि इस 3 दिन में कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा नहीं रहेगा आपका। तो मैं बोलूंगी कि आप जो है ब्लैक टूरमलीन पहनिए, बहुत अच्छा क्रिस्टल है, एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पहनिए, आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्रिस्टल्स की कोई जानकारी लेनी है तो प्लीज व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ऊपर ब्लिंक कर रहा है, उसमें मैसेज कीजिए। कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, किस तरीके से, सब चीजें आपको बताई जाएगी। बट मेन फोकस है आपको क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर सकते हैं। तो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस। हाय पाइसियन यानी मीन राशि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में 3 मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए।
जो फोकस करना है एनर्जी, वो एनर्जी कुछ और है. एंड देन वी हैव फोकस, सॉरी, ऑब्स्टिकल क्या आएंगी. ओके, सो यहाँ पे जो आपकी वाइब है, जो एनर्जी है पाइसेस, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचोगे. आपके पूरे 3 दिन में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते हुए दिखाई दे रहे हो. अपने मनी अबंडेंस के बारे में ज्यादा सोचोगे. अपनी फ्यूचर के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, अपने भविष्य के बारे में. और बहुत केयरिंग वाला नेचर मुझे दिख रहा है, कि सर्विंग वाला नेचर, केयरिंग वाला नेचर आपका बहुत ज्यादा हो रहा है. इज व्हाट आई कैन सी. एंड देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. फोकस सबके काम पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काम पे फोकस नहीं हो रहा है. इधर उधर बहुत ज्यादा शफलिंग हो रही है. तो फोकस काम पे आपका फोकस काम पे होना चाहिए. मे बी काम बहुत ज्यादा है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मैनेज, और नहीं, फोकस नहीं आ पा रहा है. हालांकि आप मेहनत कर रहे हो, बट लेकिन स्टिल काम पे उस तरीके का फोकस नहीं बन रहा है. एंड देन यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आएगी. द 9 ऑफ कप्स. बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन, चीजों में बहुत ज्यादा घुसे हुए हो. लाइफ को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो. लाइफ इज नॉट अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, इज व्हाट. ओके, सो कहीं ना कहीं आप दूसरी तरीके से, मतलब देखा जाए तो यू नो, इट्स लाइक लाइफ को समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है शायद, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिल जा रही है आपको. तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लाइफ को एज अ नेचर देखने की कोशिश करिए, कि लाइफ में क्या क्या आपको करना है. नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिकली, बट अदरवाइज ऑल्सो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे. ओके, सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. रीच आउट टू मी फॉर द पर्सनल रीडिंग्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन. सी यू ऑल.